सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने केजरीवाल को 28 लाख के बंड पर जमानत दी। बेल के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं। केजरीवाल ना तो दफ्तर जाएंगे और ना ही किसी फाइल पर दस्तखत कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बैड ठहराया, लेकिन सीबीआई की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। लोगों के मन में सवाल होता है कि पिछले 177 दिनों से केजरीवाल को जिस दिन का इंतजार था, आखिर उनकी जिंदगी में वो दिन लाने वाले जज कौन हैं, जिन्होंने एक ही पल में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के चाहने वालों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। तो आपको बता दें कि केजरीवाल को जमानत देने वाले दोनों जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया है, जिन्होंने केजरीवाल को जमानत दी है। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस सूर्यकांत की। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद साल 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। फिर कुरुक्षेत्र ओपन यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स किया। वकालत की पढ़ाई के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने साल 1984 में हिसार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। जस्टिस सूर्यकांत को 7 जुलाई 2000 को हरियाणा का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। वह सबसे कम रूम के एडवोकेट जनरल बनने वाले शख्स थे। जैसे सूर्यकांत को साल 2004 में पंजाब वफी यानी हरियाणा हाई कोर्ट का स्थायी जज नियुक्त किया गया। इसके बाद साल 2018 में उनका तबादला बतौर चीफ हाई कोर्ट कर दिया गया। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जस्टिस सूर्यकांत की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश की गई और केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया। इतना ही नहीं, 23 राज्यों में गिने जाने वाले जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई बनने की कतार में भी हैं। अगर वरिष्ठता के सिद्धांत यानी सीनियरिटी प्रिंसिपल का पालन किया गया तो वह 24 दिसंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। उनका कार्यकाल 1 साल 2 महीने का होगा और 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। अब बात करते अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले दूसरे जज उज्जवल भुइया की। 2 अगस्त 1964 को असम के गुवाहाटी में जन्मे उज्जवल भुइया की शुरुआती पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लिया। ग्रेजुएशन के बाद वह वापस गुवाहाटी गए और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। जस्टिस उज्जवल भुइया ने 1991 बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू की। लंबे वक्त तक गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। टैक्सेशन से जुड़े मामलों में तमाम मुकदमे जीते और यही वजह रही कि जस्टिस उज्जवल भुइया टैक्स पास से जुड़े कानूनों में महारथी माने जाते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 6 सितंबर 2010 को उन्हें सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया। इसके बाद 21 जुलाई 2011 को असम का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। 3 अक्टूबर 2019 को उनका तबादला बॉम्बे हाई कोर्ट में कर दिया गया। बाद में भी तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए और फिर जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की और उच्चतम न्यायालय में आ गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए ये